वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडीज इंटरेस्टिंग विद बलजीत कौर। मैं हूं आपकी होस्ट। वेलकम वंस अगेन। आज मैं लेकर आई हूं लेक्चर 3, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स अभी तक जो आप कर चुके हो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा कश्मीर मैनिफेस्टो, नया कश्मीर मैनिफेस्टो एंड एंड ऑफ डोगरा रूल। सेकंड लेक्चर जो था उसमें आपने सीखा, आपने पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स की बात की, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की बात की, एरा ऑफ कोऑपरेटिव्स की बात की, एंड उसके साथ साथ हमने पढ़ा स्टेट बिल्डिंग के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना भी नया कश्मीर मैनिफेस्टो में जो जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम सजेस्ट किए गए थे, वो बख्शी गुलाम मोहम्मद एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंडर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। तो उसी के तहत हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाली हूँ। लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, और जो पीछे 2 लेक्चर्स हैं उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि माइंड वार्स क्विज जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से करवाया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद जी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की तरफ से, उसके लिए उसके सिलेबस में ये सारी चीज़ें आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली हैं। इसलिए इस लेसन को और इसके साथ वाले इस पूरे चैप्टर को ही बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं, नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें हम रोड्स एंड बिल्डिंग्स की क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, हम इसमें बात करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पीड अप, मतलब किस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है या इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की गई जम्मू कश्मीर में। और तीसरी बात हम करेंगे एक कैंपेन की, जो है कश्मीर चलो कैंपेन। The construction of roads and buildings received huge impetus after 1947. 1947 के बाद रोड्स और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और स्पेशली अंडर द गवर्नमेंट एंड बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो ये जो रोड्स एंड बिल्डिंग्स पे ध्यान दिया गया, इसके अलावा बहुत सारी और डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स बख्शी गुलाम के अंडर की गई, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कंस्ट्रक्टिंग, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए बिल्डिंग्स बनाने का काम, वो सारा इसमें किया गया। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी इनिशिएट किए गए, हाउसिंग कॉलोनीज बनाई गई, स्टेडियम्स बनाए गए। और ये जो स्टेडियम्स बनाए गए थे ये जम्मू में और कश्मीर में, और उन्हीं के नाम पर एक अभी भी बहुत ही आप जानते हो स्टेडियम, बख्शी स्टेडियम जिसे हम कहते हैं, श्रीनगर के हार्ट में वो स्थित है। तो ये बख्शी गुलाम मोहम्मद के ही टेन्योर में बनाए गए थे। इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट की गई। He contributed significantly for the vast network of roads within the state. स्टेट के अंदर ही बहुत सारी रोड्स जो है ये बख्शी जी के समय में बनाई गई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। कंस्ट्रक्शन ऑफ बनिहाल टनल बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो उस समय की डेवलपमेंट थी, एंड दिस टनल वाज डिजाइन्ड बाय जर्मन इंजीनियर्स एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ दैट टाइम। मतलब उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है कि जो ये जो बनिहाल टनल है, जिसका नाम उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, क्योंकि सारी जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही थी, तो उसकी जो इनॉग्रेशन है वो जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी, तो इसीलिए इस टनल का नाम जवाहर टनल भी रखा गया। तो इसके अलावा ये जो टनल है ये 2 वे ट्रैफिक को अकोमोडेट करती थी, जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रेड फ्लो जो है वो कश्मीर में हुआ और रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ हुआ, मतलब कश्मीर से रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ बहुत सारा फ्लो हुआ। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की वजह से कल्चरल इंटरेक्शंस बढ़ी जम्मू कश्मीर की आपस में,
जो प्रोविंसेस थे उनमें भी और इंडिया के साथ भी। टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ रोड कनेक्टिविटी की वजह से। फ्रूट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई और उसका ट्रेड, फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ, यानी कि इसका फ्रूट का ट्रेड। एंड उसके साथ फर्दर क्या हुआ, देर वॉज in order to bridge up the rural urban divide, city bus service was started। उस समय में सिटी बस सर्विस भी स्टार्ट की गई जम्मू कश्मीर में। ये भी इन्हीं की समय में हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, दीज डेवलपमेंट्स गेव बूस्ट टू द टूरिज्म एंड फ्रूट इंडस्ट्री बिसाइड्स बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। रोड कनेक्टिविटी की वजह से कल्चरल इंट्रैक्शंस हुई, जैसे मैंने आपको बताया। अब ना केवल कल्चरल इंट्रैक्शंस जो हुई वो विद इन द स्टेट हुई, बल्कि आउटसाइड द स्टेट भी हुई, क्योंकि टूरिज्म की वजह से इवन फॉरेन के जो टूरिस्ट थे वो भी बस सर्विस या रोड डेवलपमेंट की वजह से जम्मू कश्मीर में आने लगे, और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर की ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो हम कवर करते हैं, वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पेड अप। मतलब कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसकी वजह से कैसे बढ़ी। उसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स, जैसे हम जानते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जो हमारा बाकी वाला इंडिया था वहाँ पे भी कोई ख़ास इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। ज़्यादा जोर किस पे दिया गया था, ज़्यादा जोर दिया गया था अपनी एग्रीकल्चर पर। तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर ज़्यादा कौन सी थी, दो ही इंडस्ट्रीज़ थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और हैंडलूम इंडस्ट्री, जो कि हाथ से जो भी काम करते थे। लेकिन इसके बाद इनकी रजीम में क्या हुआ, मैनी न्यू इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश्ड विद असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारा जो अमाउंट था वो कहाँ से आता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाता था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गाट इम्पीटस बिकॉज ऑफ द, वो इम्पीटस उसमें कहाँ से मिला, इम्प्रूवमेंट हुई बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स में, शाल मेकिंग में, कारपेट वीविंग में, पेपर माशी में और सिल्वरवेयर में, क्योंकि उस समय में ट्रेनिंग दी गई आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को कि वो और अच्छा इम्प्रूव्ड फॉर्म में शाल्स या जो भी वीविंग वगैरह का काम करते थे वो कर सकते थे। सिल्क और जो वुलन फैक्ट्रीज थी उनको मॉडर्नाइज किया गया, उनको और उनकी जो मशीनरी थी उनको मॉडर्नाइज किया गया। तो सब्सिक्वेंटली द स्टेट हेल्ड इट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन 1955। क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडस्ट्री को दी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्पेशली उनको बूस्ट अप किया, तो जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट्स उस समय में तैयार हुए फिर उन प्रोडक्ट्स का उन्होंने एग्जीबिशन भी लगाने के लिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन यहाँ पर स्टार्ट की, कश्मीर में स्टार्ट की। तो इससे क्या हुआ, एक एवेन्यूज खुले कश्मीरी गुड्स का मार्केट में, ना केवल कश्मीर में बल्कि आउटसाइड द रीजन। All these advancements also provided instrumental in generation of employment opportunities in the state। क्योंकि आपको पता है जब इतनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगी तो उनसे एक फ़ायदा और हो गया। वो फ़ायदा क्या हुआ, वो फ़ायदा ये हुआ कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से अपना लाइवलीहुड कमाने का मौका लगा, है ना। तो इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ भी बख्शी गुलाम मोहम्मद की रजीम में बहुत सारा काम किया गया। अब जो तीसरा पार्ट था इसका वो क्या था, कश्मीर चलो कैंपेन। ये भी मैनिफेस्टो का एक हिस्सा था, और ये कश्मीर चलो कैंपेन जो थी ये क्या थी, बूस्ट टू टूरिज्म एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। स्पेशली इसमें किसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि हमारा काम क्या था, हमने अपनी इकोनॉमी इम्प्रूव करनी थी। उस समय में उनका पहला काम यही था कि अपनी स्टेट को सेल्फ सफिशिएंट बनाए, किसी तरह से जिस तरह से भी इनकम जनरेट हो सकती है तो वो करें। तो जो प्रॉस्पेक्ट्स हमारे पास वहाँ पोटेंशियल जो कश्मीर में था तो उसी के हिसाब से डेवलपमेंट होनी थी। तो टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो उसकी वजह से फिर उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया, बख्शी गवर्नमेंट ने टूरिज्म और फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट किया। उसके लिए काम क्या क्या किए गए, कैसे बूस्ट किया, एडवर्टाइजमेंट्स वर यूज्ड टू पब्लिसाइज द स्टेट अचीवमेंट्स इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री। पहली बात तो ये की गई कि एजुकेशन में जो काम हुआ था, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री में उसकी एडवर्टीजमेंट्स की गई।
एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोबिलाइज्ड टू टेक पार्ट इन द कैंपेन, और सारी पूरी जितनी भी एंटायर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको उस पर लगा दिया गया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ यूथ हॉस्टल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। और यूथ हॉस्टल्स को कंस्ट्रक्ट करने का मेन वजह क्या थी कि वहाँ पर जो टूरिस्ट चाहते हैं, जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स को रहने का प्रबंध हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा पब्लिसिटी विंग्स ऑल ओवर द कंट्री बनाए गए। होटल अरेंजमेंट्स को रिवर्टलाइज किया गया। ट्रैवल गाइड्स वर प्रिंटेड, स्पेशली प्रिंट करके फिर उनको क्या किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। उनको कहाँ से, ट्रैवल गाइड्स को कहाँ किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते थे, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड इवन मीडिया के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो सके। इसके अलावा द गवर्नमेंट आल्सो बिल्ट ए टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर इन अर्ली 60s। जब शुरू में 1960s में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भी बना दिया गया था कश्मीर में, ताकि टूरिज्म को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। दस कश्मीर केम इनटू मीडिया गेज, मतलब पूरी दुनिया की मीडिया के सामने कश्मीर सामने नजर आया एज ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स भी थे और हैंडीक्राफ्ट्स भी डेवलप हो रहा था, दोनों चीज़ें। मैनी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ वर शॉट इन कश्मीर। उस समय में अगर आप पुरानी फिल्में देखें ना, तो 90s से पहले मैक्सिमम जो शूटिंग होती थी वो कश्मीर में ही होती थी। सब इम्पॉर्टेंट नेचुरल अट्रैक्शंस जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग, कुक्कड़नाग, वेरीनाग, अच्छाबल, ये मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री और वर्ल्ड के बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशंस बन चुके थे। सारे लोग यहाँ पर सैर करने के लिए जाते थे, और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो जम्मू कश्मीर में जनरेट हुई, क्योंकि टूरिज्म की वजह से। और जो गवर्नमेंट ने स्पेशली जो पब्लिसाइज किया, जो इस इंडस्ट्री को बूस्ट किया, तो उसकी वजह से इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे। ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रोड्स एंड बिल्डिंग्स की डेवलपमेंट की गई, उसके बारे में हमने बात की। दूसरी चीज़ जो हमने बात की वो थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुई जम्मू कश्मीर में थ्रू दिस कश्मीर मैनिफेस्टो में जो थी उसी तरह से। और तीसरा जो स्पेशली एक कैंपेन थी, कश्मीर चलो कैंपेन। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपकी बुक में भी मेंशन किया गया है, और उसी चीज़ को मैं आपके सामने इलेबोरेट कर रही हूँ, आपको प्रोजेक्ट वर्क दे रही हूँ। और इंटरेस्टिंग है, जैसे आपके ऑलरेडी ग्रुप्स तो बने हुए हैं, आप 4-4, 5-5 बच्चों के जो ग्रुप्स हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री इन द स्टेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग जैसे ग्रुप्स में हो, क्या है कि आपने बेनिफिट्स बताने हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के। ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स हमारी स्टेट को हो सकते हैं या हैं, ये बातें आपने 2-2 पॉइंट्स, सारे जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स में आप ये बात जो है ये आप आपस में डिस्कस करोगे, और फिर कल आप मुझे ये क्लास के समय में बताओगे अपने अपने 2-2 पॉइंट्स। ठीक है, क्या कि डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करके बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री इन द स्टेट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म्स हुज शूटिंग हैज़ टेकन प्लेस इन कश्मीर। है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने उन पिक्चरों के, उन फिल्म्स के, उन मूवीज़ के, बॉलीवुड मूवीज़ के नाम बताने हैं जिनकी शूटिंग कश्मीर में हुई है, स्पेशली रीसेंट मूवीज़ जो हैं। मैं आपको एक चीज़ और बोलती हूँ, आप खाली रीसेंट मूवीज़ नहीं, पुरानी भी जो मूवीज़ आपको याद आती है ये भी ग्रुप में कीजिए, जो मूवीज़ कश्मीर में जिनकी शूटिंग हुई है। कल हम इसी लेसन में ये पूरे लेसन को डिस्कस करेंगे, उसमें हम उन मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। विद दिस हमारा लेसन जो है यहाँ ख़त्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये आपको माइंड वार
के लिए तो क्विज के लिए तो यूज़ होगा ही होगा, आप उसमें आपको फ़ायदा होगा ही होगा। इसके अलावा ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, तो इसको ध्यान से समझिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसको समझ सके, क्योंकि ये न्यू चैप्टर है और पुरानी बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है। फिर से नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपसे मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।